एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन तीन बैंकों में अगर आपका पैसा है तो समझ लीजिए आपका पैसा सुरक्षित है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस बात पर मोहर लगा चुका है। दरअसल आरबीआई ने 2 जनवरी को एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक में आते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक से मतलब ऐसे बैंक से है जो देश की जीडीपी के लिए काफी अहम होते हैं और जिनके डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये ऐसे बैंक हैं जिनका डूबना देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या वाकई इन बैंकों का इस लिस्ट में होना आपके लिए अच्छी खबर है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल इस लिस्ट में शामिल होने वाले बैंकों पर आरबीआई कड़ी नजर रखता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम्स को ढहने से बचाया जा सके। अब क्योंकि आरबीआई इन पर नजर रखेगा तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भी सुरक्षित ही रहेगा। आरबीआई ने 2015 से हर साल इस तरह की लिस्ट को जारी करना शुरू किया था। इस लिस्ट में अक्सर देश के बड़े बैंकों को ही शामिल किया जाता है। अब भले ही इन बैंकों के ग्राहकों के लिए खबर अच्छी हो, लेकिन इस लिस्ट में आना इन बैंकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में शामिल बैंकों को अपने रिस्क वेटेड एसेट का कुछ हिस्सा कॉमन इक्विटी यानी टीयर 1 CET1 के रूप में रखना होता है। CET1 टीयर 1 कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिसे बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इक्विटी के रूप में रखा जाता है। इस चीज को इन बैंकों को भी करना पड़ता है। जैसे एसबीआई को रिस्क वेटेड एसेट के रूप में 0.60% CET1 बनाए रखना होता है। वहीं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को रिस्क वेटेड एसेट के रूप में 0.20% CET1 के रूप में बनाए रखना होता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एसबीआई और आईसीआईसीआई को इस लिस्ट में शामिल किया गया हो। इस लिस्ट में सबसे पहले 2015-16 में एसबीआई और आईसीआईसीआई को ही इस लिस्ट में स्थान दिया गया था, लेकिन केवल इन दोनों बैंकों को ही शामिल करने पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आरबीआई के इस फैसले पर कुछ सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद मार्च 2017 में एचडीएफसी को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो आपके लिए यानी ग्राहकों के लिए ये खबर काफी बढ़िया है।